Hello students, welcome to Vidyashri Public YouTube channel. Now we are started our chapter number 7, getting to know plant. Okay, listen carefully. Okay, now first is a neem tree, bougainvillea and a grass are all plant. There are a large number of plant around us. A garden has a many plant of the various shape and size. The grass in the lawn are also plant. And we go to village side, we can see the crop plant grow in field all around. At our home and a school also we have a large number of plant including potted plant grow in a pot are called potted plant. इट मीन हमारे आसपास जो हम लोग जितने भी प्लांट्स हम लोग देखते हैं उनको उनका जो ग्रोथ पीरियड होता है वो अलग अलग टाइप का है. अलग अलग तरह के प्लांट हैं, ग्रोथ अलग अलग होती है, रिक्वायरमेंट उनका अलग अलग होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ उनका रिक्वायरमेंट होता है. नेक्स्ट, थ्रो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. प्लांट्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग होते हैं. ओके, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. दे ग्रो इन द सॉइल एंड रिमेन फिक्स्ड एट अ प्लेस थ्रू देयर रूट्स. प्लांट डू नॉट मूव अराउंड लाइक एनिमल्स टू. मतलब प्लांट एक जगह पर ही अपना ग्रोथ क्या करते हैं? शो ऑफ करेंगे. वह एनिमल की तरह इधर उधर मूवमेंट नहीं करते हैं. प्लांट्स आल्सो डू नॉट टेक फूड लाइक एनिमल्स. मतलब प्लांट एनिमल्स की तरह इधर उधर जा कर के अपना खाना नहीं सर्च कर सकते हैं. द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. किस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस होता है. प्लांट और ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज. सम प्लांट्स आर वेरी बिग, सम आर मीडियम साइज, सम आर द स्मॉल, whereas some are just patches of green material on the soil. Most of the plant have green leaves. A few plants have reddish leaf. मीन प्लांट्स आप लोग जो देखते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं. ओके, जैसे मोस्ट ऑफ जो प्लांट है उनकी जो लीव्स होती हैं वो कौन से कलर की होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं. बट कुछ की जो प्लांट्स होते हैं उनकी रेडिश भी होती है. ओके, ब्राउन भी हो सकती है. ओके ना, वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट बियर फ्लावर. दे आर द कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट. सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फ्लावरिंग plants are rose, mango, neem, bougainvillea, mustard, sunflower plant, grass, lemon, wheat, maize, chili, tomato, tulsi, purple, banyan, banana, sugarcane and potato. Some of the plant however do not bear flower. They are called the non-flowering of plant to or flowerless plant. मतलब कुछ के पास में क्या होता है? फ्लावर नहीं होते हैं. Some of the examples of flowering plants are fern, moss, algae, fungi like mushroom and conifers like pine tree. इनके पास क्या होते हैं? फ्लावर नहीं होते हैं. ओके, नाउ लेट वी टॉक अबाउट herb, shrub and tree. Okay, most of the plant can be classified into three group: herb, shrub and tree on the basis of their size, nature of the stem and life span. So plant may be herb, shrub or tree. मतलब उनके नेचर के हिसाब से, लाइफ स्पान की बेसिस पर हम लोग उनको किस में डिवाइड करते हैं? हर्ब, शब एंड ट्रीज़ के अंदर. वी विल नाउ डिस्कस ऑल दीज टाइप ऑफ द प्लांट ओनली वन बाय वन. लेट अस स्टार्ट विद हर्ब्स. हर्ब की बात करते हैं. क्या होता है? हर्ब्स आर द स्मॉल प्लांट, छोटे छोटे प्लांट हैं. हैव अ सॉफ्ट एंड द डेलिकेटेड स्टेम. स्टेम उनका बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? डेलिकेटेड होता है, मतलब उधर उधर मुड़ सकता है, सॉफ्ट होता है. हर्ब डू नॉट हैव द वुडी स्टेम. हर्ब के पास क्या होता है? वुड स्टेम नहीं होता है. दे आर नॉन वुडी प्लांट. हर्ब्स हैव अ ग्रीन एंड द टेंडर स्टेम. वी कैन ईजीली बेंड द स्टेम ऑफ अ हर्ब. हम उनकी जो स्टेम होता है उसको ईजिली अपन बेंड कर सकते हैं. अ हर्ब इन शो इन फिगर, ऊपर इनका डायग्राम है. हर्ब्स आर द शॉर्ट साइज प्लांट. हर्ब यूजुअली डू नॉट ग्रो मोर देन 1 मीटर इन हाइट. 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होते हैं. हर्ब हैव द शॉर्ट लाइफ स्पान. मतलब 1-2 महीने के अंदर ही वो ग्रोथ कर पाते हैं, उसके बाद वो डेड हो सकते हैं. दे मे लिव फॉर ओनली 1 or 2 सीज़न. मतलब सीज़न 6 मंथ का सीज़न होता है, उसके बेसिस पर वो अपने ग्रोथ करेंगे. सम ऑफ एग्जाम्पल्स आर लाइक, यहाँ पर क्या है? ऑफ हर्ब्स आर टमेटो, मस्टर्ड, रेडिश, सनफ्लावर, वीट, पैडी, राइस, कैबेज, कैरेट एंड जिंजर एंड टर्निप. ये सारे. प्लीज़ नोट दैट थॉट द स्टेम ऑफ हर्ब आर सॉफ्ट एंड डेडिकेटेड बट दे आर strong enough to stand erect on their own. Okay,
मीन यहाँ पे क्या था हमारे पास में, जिनकी हार्ड होती है ना वो तो क्या होते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, लेकिन जिनकी सॉफ्ट होती है वो थोड़ा सा जैसे लेंथ उनकी बढ़ेगी ना तो वो क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे, थोड़ा सा बैंट हो जाते हैं। Shrubs are the medium sized plant with a hard and woody stem branching out near the base. Though the stem of a shrub is a hard but is not very thick. Shrub जो आप लोग डायग्राम में दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा बड़े प्लांट होते हैं, ओके, हर्ब से थोड़ा सा बड़े होंगे। एंड इसके एग्जांपल्स आपको समझ में आ जाएगा, जैसे रोज़, जैस्मीन, कॉटन, तुलसी, बोगनविलिया, चाइना रोज़ आपने देखा होगा, तुलसी वगैरह का प्लांट है, थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा होता है। लेमन का प्लांट आपने देखा होगा, इनका जो स्टेम होता है थोड़ा सा हार्ड होता है और ये बुशी होते हैं, मतलब फैले हुए से रहते हैं। ट्रीज आर टॉल एंड द बिग प्लांट विद द हार्ड एंड द थिक वुडी स्टेम। द ट्रीज हैव वन मैन स्टेम कॉल्ड ट्रंक, मतलब मैन स्टेम होता है ट्री, आपने देखा होगा, विच इज यूजुअली गिव्स आउट द ब्रांच एंड लीव्स। द ब्रांचेज इन अ ट्री अपीयर हायर अप ऑन द स्टेम मच अबाउ द ग्राउंड। अ ट्रीज इज शो इन अ फिगर, आपको ट्री का आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल है पाम, टीक, ऑक, सैंडल, वुड, कोकोनट, यूकेलिप्टस, बनियान, ओके, एंड जामुन ट्री, ओके। नाउ श्रब एंड ट्रीज आर द बोथ वुडी प्लांट, दोनों वुडी होते हैं, स्टेम इनका काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है, मजबूत होता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन श्रब एंड ट्रीज आर द फॉलोइंग। श्रब्स मतलब आपने श्रब वाला जो प्लांट है लाइक दिस, इसके अंदर और इसके अंदर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, क्या है, श्रब्स आर द मीडियम साइज प्लांट, मतलब ट्री से थोड़े छोटे होंगे प्लांट्स, वेयर अ ट्री आर वेरी टॉल एंड बिग प्लांट, आप इसके ऊपर इजीली चढ़ भी सकते हो और काफ़ी बड़े होते हैं। श्रब्स ब्रांचेज नियर द ग्राउंड, मतलब आप नीचे, जैसे लेमन है, अमरूद है, आप लोगों को देखा होगा नीचे से अमरूद वगैरह हम लोग तोड़ लेते हैं, लेकिन ये जो ट्रीज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे होते हैं, बच अबाउ द ग्राउंड। श्रब हैव द थिन स्टेम वेयर एज ट्री हैव द थिक स्टेम, ओके। देर आर सम प्लांट विच आर द डिफरेंट फ्रॉम हर्ब, श्रब एंड ट्री, दीज आर कॉल्ड are creepers, climber, and creepers are the plant which very weak stem which cannot stand upright, okay, on their own. We will now discuss climber and the creeper plant in somewhere detail. creeper plant जो उनको बेस की, सहारे की जरूरत पड़ती है, जो दूसरे प्लांट के ऊपर क्या करते हैं, लिपट करके ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। climbers, a plant having thin, long and weak stem which cannot stand upright, मतलब जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, but readily climbs up नेबरिंग सपोर्ट, लेकिन वो किसी के सपोर्ट से ऊपर चढ़ सकते हैं, लाइक अ फेंस और अ ट्री इज कॉल्ड अ क्लाइंबर प्लांट्स, ओके। नाउ स्पेशल ऑरेंज फॉर द क्लाइंबिंग कॉल टेंड्रिल्स, इनके अंदर क्या होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं। सम क्लाइंबर प्लांट हैव नो स्टेम टेंड्रिल्स वेयर एज अदर हैव लीफ टेंड्रिल्स, दोनों के पास टेंड्रिल्स क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनको हैंगिंग आउट करते हैं, पकड़ने में मदद करते हैं, ओके। यस, द प्लांट to climb up in figure 2, the stem tendrils of a climber plant is a winding around a bamboo stick for supporting the plant. Some of the examples of the climber plants are the pea plant, butter ground मतलब करेला जो होता है, स्वीट ग्राउंड, मीठा कद्दू जो होता है, बॉटल ग्राउंड, ओके। नाउ ग्रेप वाइन, पैशन फ्लावर एंड द ग्लोरी लिली, ओके। ये सारे के सारे प्लांट हैं, जो स्ट्रक्चर्स आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये टेंड्रिल्स होता है, ओके। ये सपोर्ट के लिए ज़रूरी होता है, ओके। बैम्बू स्टिक और सपोर्ट, ये सपोर्ट के लिए होता है, इसके साथ में प्लांट्स ऊपर की तरफ बढ़ता है, ओके। यहाँ पर मनी प्लांट इज़ अ क्रीपर, मनी प्लांट भी क्या होता है, क्रीपर फॉर्म में होगा, सपोर्ट के बिना ऊपर नहीं चढ़ता है। क्रीपर्स, अ प्लांट हैविंग थिन, लॉन्ग एंड वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, एंड द स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, जो ज़मीन पे फैले होते हैं, इस कॉल्ड द क्रीपर्स। फॉर क्रीपर प्लांट, अ क्रीपर प्लांट हैज़ नो क्लाइंबिंग ऑर्गन लाइक टेंड्रिल्स, इनके पास जो प्लांट्स होते हैं क्रीपर्स, इनके पास टेंड्रिल्स स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होता है, ओके। विच आर प्रेजेंट इन क्लाइंबर प्लांट, अ क्रीपर ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड और अदर सरफेस बाय एक्सटेंडिंग लॉन्ग शूट। The two important creepers or creeper plant are strawberry and the money plant, okay, दोनों creepers में आएंगे। If a creeper's plant is to be grow like a climber plant, then the top end of its stem has to be tied with a string and the other end of the string fixed at a height, मतलब उनको टॉप पर बांध करके हमें एक रस्सी से उसको बांध देना होता है, ठीक है, स्ट्रेट, ताकि वो उसके साथ साथ वहाँ पर ग्रोथ कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ मनी प्लांट कैन बी मेड to grow up by tying a string to its top end. Please note that the main difference between the climber plant
and the creepers plant is that the climber plants have the climber organ like tendril, okay, but creepers plant have not so much, no such climbing organ. इनके पास क्लाइंबिंग जो ऑर्गन है वो नहीं होता है. एग्जाम्पल्स आपके पास हैं. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ओके, हम पार्ट्स ऑफ अ प्लांट की बात करने वाले हैं. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज रूट. ओके, ये डायग्राम आपको नीड होता है. इस डायग्राम को आप लोग केयरफुली देखिएगा. ऊपर फ्लावर होता है, फ्रूट है, ब्रांच है, लीफ, स्टेम, ग्राउंड लेवल के नीचे रूट आपको मिलेगा. ओके, रूट्स क्या करता है? द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज बिलोंग द ग्राउंड इन द सॉइल इज कॉल्ड रूट. द रूट्स of a plant platform a number of functions. The main function of the root of a plant are roots anchor the plant to the soil. root क्या करती है? It means that root fix the plant, मतलब उसको फिक्स करने का काम करेगी. root absorb water minerals from the soil. root से क्या होगा? वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब होगा और वो कहाँ जाएगा? ऊपर ब्रांचेस में. root helps in the holding the soil together. और ये मतलब ये जो है मिट्टी को पकड़ के रखती है रूट, उसकी वजह से ये इजीली ऊपर ग्रोथ कर पाते हैं. उससे मिनरल्स वगैरह ऊपर हमने देख ही लिया है. टाइप्स ऑफ रूट कौन कौन से टाइप की रूट होती हैं? टैपरस रूट होती हैं. देखिए टैप रूट इस तरीके से होती हैं, थोड़ी दूर होती हैं. और ये फाइब्रस रूट जो होती है ना, इनके अंदर सब ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं, इस तरीके से फाइबर की तरह होती हैं. ओके, टैप रूट इज अ स्ट्रेट tapering root which grow vertically down into the soil and give out branch on all the side. ओके, जो टैप रूट होती है ना, उसमें सब साइड पे आपको क्या मिलती हैं? ब्रांचेस होती हैं. टैप रूट इज़ द मेन रूट एंड द स्मॉलर साइड रूट आर कॉल्ड द लैटरल रूट. ये मेन रूट होती है हमारी और ये टैप रूट होती है. साइड वाली जो आपको रूट दिखती है ना, वो क्या होती है? यहाँ पर लैटरल रूट्स होती है. प्लीज़ नोट दैट द टैप रूट इटसेल्फ इज़ क्वाइट थिक बट इट्स ब्रांचेज लैटरल रूट्स आर मच थिनर. इनके एग्जाम्पल्स हैं बेटा. ओके, नाउ फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट में देखिए क्या होता है यहाँ पर. सम प्लांट डू नॉट हैव द मैन रूट, दे हैव द bunch of the similar roots called fibrous root. The fibrous root consists of the many thin fiber like the root of the smaller size. The fibrous roots spread out in the soil and give a firm support to the plant. Some of the plant having fibrous roots, wheat, paddy. आप इनको उखाड़ के देखना एक बार ज़मीन से, आपको पता चल जाएगा किस तरह से फाइब्रस होती हैं. ठीक है. ओके, the soil मिट्टी contain water. The minerals present in soil get dissolved in the water. The root absorb water and minerals from the soil and stem carries them to the leaves. Okay, और उसको वहाँ तक पहुँचाती हैं. The leaves prepare food. leaves क्या बनाती है? Food बनाती है. The food prepared in the leaves is carried by the stem to all part of the plant. और उसके बाद उनको plant के पूरे जो पार्ट होता है उसके अंदर यहाँ पे सेंड किया जाएगा. Some of plant are store food in their roots. कुछ प्लांट क्या करते हैं? अपनी रूट के अंदर फूड को स्टोर रखते हैं. वी ईट सच अ रूट एज फूड. उसको हम लोग ऐसे फूड की फॉर्म में खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, पटेटो, टर्निप एंड टॉपिका विच वी ईट इज़ यूज एज फूड आर द रूट ऑफ द रेस्पेक्टिव प्लांट. दीज आर एक्चुअली द मॉडिफाइड रूट्स. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड रूट्स बोलते हैं. ओके.